एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जय श्री राम एंड दिस इज पूजादा राजपूत। और अभी ना मैंने एक शॉर्ट डाला था मुनावर फारूकी के ऊपर, क्योंकि मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूं। मैं बिग बॉस को रेगुलरली फॉलो करती हूँ, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए वो मैं डालती रहती हूँ। जैसे मैंने विकी भैया पे बड़ी सारी मीम्स डाली है, ऐश्वर्या पे, नील पे, अंकिता पे, ईशा पे, अभिषेक पे, जो मुझे पसंद आता है, जो मुझे नहीं पसंद आता, मैं अपना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, है ना। तो इट इज नॉट अबाउट कि वी लाइक द पर्सन और वी डिसलाइक द पर्सन, इट इज जस्ट अबाउट वी डोंट लाइक द एक्शन ऑफ दैट पर्सन। हाँ, पर कुछ लोगों को, कुछ फैंस को, जो कल्ट फैंस होते हैं, उनको पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ही समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि अगर हमने उनके जो जिनको वो फॉलो कर रहे हैं अगर उसके बारे में कुछ भी बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हम हेट कर रहे हैं उसको। नहीं भाई, हम हेट नहीं कर रहे। तो मुनावर का मैंने जो शॉट डाला उसके बाद मुझे बड़ा सारा हेट मिला, बड़े कमेंट गालियां शालियां पड़ गया। बट वो तो ठीक है ना, आप जैसे इंसान को फॉलो करोगे आपका माइंडसेट वैसा ही होगा, तो इट इज ओके। बट लोगों ने बड़ा ना वहां पे पूरा चिट्ठा खोल के ना अभी वो लोगों ने वो करना शुरू कर दिया कि भाई वो ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है, तुम ये हो, तुम हो। तो आई डोंट हेट हिम। मेरा उससे कोई ऐसा कोई मेरा दुश्मन थोड़ी है वो, मैं तो जानती भी नहीं उसको रियल लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी हेटर हूं। बट हाँ, मुझे कुछ एक्शंस पसंद नहीं आए तो उस पर मैंने एक शॉट बनाया। बट लोगों ने इतना ज्यादा हेट दिया कि मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई मैं। तो मैं आज कमेंट्स पढ़ूंगी सबके और रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत सॉलिड है, तो मैं बहुत सॉलिड रिप्लाई करूंगी सबके। सबसे पहले मुनावर फारूकी की जर्नी पे देखते हैं, ठीक है। उन्होंने बाहर से नाम कमाया है, वो शायर भी हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, जिसकी पे वो कॉमेडी में सिर्फ पंच मारते धर्म के नाम पे और लड़कियों के बुरखे के नाम पे। पर ठीक है भाई, इंसान ने जैसे भी फैंस कमाए हैं, ठीक है। तो इंसान वो और अपना लॉकअप तो जीता ही है। तो एक इंसान फैंडम लेकर आया है बिग बॉस में, तो बिग बॉस इस बार बायस था। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई बिग बॉस का शेयर है, वो बिग बॉस उसी के आसपास घूम रहा है, बिग बॉस की गेम उसके आसपास है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिग बॉस बायस है, बिग बॉस ने साफ बोला है। तो जिसकी ऑडियंस बिग बॉस को मिलेगी और बिग बॉस उसका थोड़ा बहुत साइड लेगा। और स्टार्टिंग के 5-6 हफ्ते उसने कुछ भी नहीं किया, नथिंग, कुछ भी नहीं किया। मनारा और उसका एक बॉन्ड दिखाया गया, वो भी बिग बॉस ने जबरदस्ती बुलाया, बार बार उनको कन्फेशन रूम में बुला के, बार बार उनको समझा के कि ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर आप एक अच्छे प्लेयर है ना, तो बिग बॉस को आपको बार बार कन्फेशन रूम में बुला के समझाना नहीं पड़ेगा। आपके लिए कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा कि अरे कुछ भी नहीं कर रहे भाई, तो थोड़ी कॉमेडी कर दे यार, थोड़ा स्टैंड अप कर दे, है ना। तो उसको दिखाने के लिए शुरू में बिग बॉस ने बहुत एफर्ट डाले। और दूसरी बात है, लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस ने उसकी पर्सनल लाइफ को घुरेदा। कौन लेकर आए नाजिला का नाम? मुनावर फारूकी लेकर आए, ठीक है। और इसका वो एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई मैंने नाजिला का नाम इसलिए लिया था ताकि मेरा किसी और के साथ नाम ना जुड़े, उसको बुरा ना लगे। बात पहली बात, अगर आप बोलते हैं कि आपको ब्रेकअप हो चुका है तो उसको बुरा क्यों लगेगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मुझे उसके साथ करेक्ट करना है बाहर जाके, ठीक है, तो आप आयशा के साथ, आयशा के एंटर होते हैं, आप आयशा के पीछे कैसे पड़ गए, ठीक है। पर नहीं भाई, मुनावर फारूकी के फैंस जो है वो आंखों पे पट्टी लगा के बिग बॉस देखते हैं, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के लोग बिग बॉस देखते हैं कि इनको कुछ भी नहीं पता। तो भाई बंदे ने नाजिला नाजिला नाजिला, अगर आपको मनारा से दूर है ना, उन्होंने ये भी रीजन दिया कि भाई मुझे मनारा के साथ अपना कोई नाम नहीं जोड़ना था, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं रिलेशनशिप में। तो आप एक बार बोलते हो बंदी को कि भाई, और मनारा तुम्हारे पीछे भी नहीं थी, मनारा तुमको एक दोस्त मानती है, आज भी मानती है, आयशा के आने के बाद भी मानती है कहीं ना कहीं। बट आज वो आपको कॉल आउट कर रही है क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं दिख चुका है। मनारा चाहे इरिटेटिंग हो, चाहे वैम्प वाली वाइब देती हो, बट वो गलत को गलत कॉल आउट करती है। पूरे घर में सिर्फ वही है और वो आज भी आउटशाइन कर रही है। सब लोग बोल रहे हैं ना कि मनारा मुनावर की वजह से चमकी थी, तो जब वो मुनावर के साथ थी तब भी वो आउटशाइन कर रही थी, और आज वो मुनावर के साथ नहीं है तो आज भी वो शाइन कर रही है। घर में तहलका मचा रखा है मनारा ने। तो उसके बाद हम वापस बैक टू द टॉपिक आते हैं मुनावर पे, कि भाई मुनावर ने क्या, अगर आपको मनारा से दूर रहना है या मनारा के साथ नाम नहीं छोड़ना, तो आप एक बार बोलोगे कि यार मेरी बंदी है बाहर और मैं सीरियस हूं उसके लिए। बट नहीं, आपको तो नाजिला के नाम पे और अपने प्यार के नाम पे सिंपैथी लेनी थी कि हाय देखो मैं कितना लॉयल बंदा हूं। तो उन्होंने क्या किया, नाजिला नाजिला सारे कैमरों पे। इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता है, आप क्लियर हो कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है भाई बाहर, ठीक है। आपको तो पता था ना, वो ऑडियंस को नहीं पता था, तो वो तो खुश हो रही थी कि भाभी के बारे में बात कर रहा, भाभी के बारे में बात कर रहा। पर आपके दिल में तो पता था, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो आप पूरे कैमरे पे जाके दिखा रहे हो कि नाजिला 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 ने टी शर्ट भेजी, नाजिला मेरे को नाजिला की बड़ी याद आ रही है, मैं बाहर जाके नाजिला के साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। चलो ठीक है, आपने बोला। जैसे आयशा की एंट्री होती है, फिर वो सारा प्यार एक दिन में गायब। एक दिन भी छोड़ो, 1 घंटे में एंट्री के बाद 1 घंटे में गायब। लोग बोल रहे कि मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, मिस्टेक एक्सेप्ट करनी पड़नी थी भाई, और क्या ऑप्शन था उसके पास? नहीं, आप बताओ, और क्या ऑप्शन था उसके पास? क्या बोलता कि नहीं इसने जो प्रूफ्स दिए वो झूठे हैं, वो मुनावर फारूकी कोई मेरा बॉडी डबल है। एनिमल नहीं देखी थी उसने, ये भी बोल देता, पर एनिमल उसके अंदर होते हुए रिलीज हुई है ना, तो शायद ये आइडिया उसको आया नहीं होगा। तो ठीक है, आयशा के अंदर आते ही 1 दिन में, 1 घंटे में उसकी फीलिंग्स पलट गई, नाजिला गई भाड़ में। अभी तक जो इंसान उसको प्यार कर रहा था ये सोच के कि मुझे इसके साथ जाके बाहर सॉर्ट करना है, चलो दिल में पता है ब्रेकअप हो गया, पर फिर भी इंसान पूरा एफर्ट लगा रहा है कि भाई बंदी के साथ बाहर जाके सॉर्ट करना है, तो ठीक है। बट आयशा के आते ही वो कहां चला गया? सॉर्ट करने का जो पैशन था, प्यार, जो मोहब्बत दिखाई जा रही थी, वो चला गया, गायब हो गया। चलो जी, आयशा आ गई। अब आयशा के पीछे 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 चल रहे हैं भैया, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ खेल रहे हैं। नाजिला ये
कैसा लग रहा है? तुम इंडियन में बहुत अच्छी लगती हो, सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी। चलो अभी भी समझ में आ गया कि यार लड़का है, कोई बात नहीं, लड़के तो हमारे लौंडे फिसल ही जाते हैं, ये तो हमारे लौंडों का जन्मसिद्ध अधिकार है, नई लड़की देखते ही फिसल जाओ, कोई बात नहीं, यहां तक भी जनता ने समझ लिया। तो वो अभी आयशा के स्नेह में मग्न हो गए, मुक्त हो गए, है ना, ठीक है। फिर सलमान खान जी आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, अभी तक तो तू नाजिला नाजिला कर रहा था, ठीक है, नाजिला के पास जाना, किसके पास जाना, और ये तो तेरे को भाव भी नहीं दे रही है, ठीक है। तो फिर एक दिन में फिर से भाई साहब की फीलिंग्स चेंज हो गई, जो अभी तक आयशा के पीछे 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 थे वो फिर से एक वीकेंड के बार के फीडबैक में फिर से चेंज हो गए। अब भाई साहब वापस हो गए कि ओहो हो नाजिला के साथ तो बिल्कुल सॉर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं मुझे सॉर्ट करना है, नाजिला के साथ ही करना है। जब सलमान खान ने उनसे पूछा कि आपको नाजिला के साथ रहना है कि इनके साथ रहना है, तो अब वो वापस बोलते कि मुझे नाजिला के साथ रहना है। चलो ठीक है भाई, रहना है, ओके, ये भी मान लिया कि भाई आप दल बदलू हैं, आप बदल जाते हैं एक एक मिनट में, ठीक है। उसके बाद आती है बात रिश्तों में, तो मतलब मुनव्वर फारूकी हो गए जीरो प्यार मोहब्बत इश्क में। उसके बाद आती है दोस्ती की, चल बंदा दोस्ती में तो अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत में कच्चा है, कोई चक्कर नहीं है, दोस्ती में तो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो भाई अभिषेक का पंगा हो गया, अभिषेक को पोक 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 किए जा रहा है। पहली बात, अगर आप अच्छे दोस्त है ना, बीच में आते आप उतना पोक करने ही नहीं देते। जैसे तहलका आया था अरुण के बीच में और तहलका उसकी वजह से इविक्ट भी हो गया था, वो होती है दोस्ती, ठीक है। पर नहीं जी, मुनव्वर फारूकी जी को कोई लेना देना नहीं है, उनके दोस्त को कोई पोक कर रहा है तो कर रहा है, कोई चक्कर नहीं है। बाद में भाई अभिषेक का उठ गया हाथ, ठीक है। अब इस पे मुनव्वर फारूकी चिंटू को जाके बोल रहे हैं कि भाई हाँ तू केस तो कर सकता है, चाहे चिंटू ने उनसे पहले पूछा, वो लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने जो रील डाली है, जो शॉर्ट डाला है उस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई उसने नहीं बोला है चिंटू को केस करने के लिए, चिंटू ने पूछा उससे। तो भाई मेरा कोई भी बंदा मेरे दोस्त के लिए पूछेगा कि मैं इस पे केस करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बीइंग अ फ्रेंड में क्या बोलूंगी कि हाँ तू कर सकता है, अरे तो अभी कर सकता है, तो अंदर से कर सकता है, तू मेकर से बात कर, बिग बॉस से बात कर, कि मैं ये बोलूंगी कि भाई अभी ठंडा हो जा, बाद में देखेंगे, बाहर जाके देखना, अभी ठंडा हो जा, हम रोकेंगे ना उसको। पर नहीं, मुनव्वर फारूकी जी तो चिंटू को बोल रहे कि हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है तू, ये तो तेरा राइट है करने का, तो बाहर का जाके का वेट कर रहा है, तो अभी यहीं से कर सकता है। तो यहाँ पे मुनव्वर फारूकी सॉरी चुनावर फारूकी ने यहाँ पे अपनी दोस्ती भी दिखा दी। चलो भाई अभिषेक जी हो गए एविक्ट, अभिषेक को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जनता ने यहाँ पे हल्ला मचा दिया कि अभिषेक तो बिल्कुल सही था, सबने अभिषेक को सपोर्ट किया, ए टू लेके जेड तक, एक्टर्स ने, होस्ट्स ने, उसके जो उसके साथ काम करते थे सबने अभिषेक को सपोर्ट किया, ठीक है। और वीकेंड के बारे में साफ साफ वो दिखाई दिया सलमान जी के रिएक्शन पे कि भाई पोकिंग इतनी ज्यादा हुई है, आप लोग अपना दो सजेशन। तो पहले मुनव्वर जो बोल रहा था कि भाई हाँ ये तो बहुत एक मेजर रूल ब्रेक है, और अंकिता जी ने भी उसको इविक्ट कर दिया था कि हाँ मेरे हाथ में पावर है, मैं इविक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले जो लोग ये स्टैंड ले रहे थे, पहले भी तो ये सोच सकते थे ना कि भाई ये बहुत पोकिंग थी, सलमान सर और बिग बॉस के बताने का वेट कर रहे थे क्या, ये सलमान सर आपको बताएंगे कि पोकिंग है तो पता चलेगा आपको वो पोकिंग है, आपको पहले पता नहीं चल रहा था पोकिंग है, आप लोगों ने किसी ने भी स्टैंड लिया कि भाई पोक मत कर इतना, ठीक है। पर नहीं, पहले इन्होंने बोला कि हाँ भाई इविक्ट होना चाहिए, और मुनव्वर ने बोला अगर मैं कैप्टन होता तो मैं भी इसको इविक्ट कर देता। पर जैसे ही फीडबैक आया सलमान खान का, तो ये बोलते कि हाँ इसको तो वापस आ जाने चाहिए क्योंकि ये तो पोकिंग की वजह से गया था। उसके बाद जैसे ही अभिषेक ने वापस आके, जब मुनव्वर ने वो टास्क हो रहा था जिसमें मुनव्वर ने बोला तू चाटे खाने लायक किया है चिंटू को, तो अभिषेक ने बोला कि मुनव्वर तू ये बोल नहीं सकता है, क्यों भाई, चाटा उसने मारा है, ठीक है, चाटा उसने खाया है, गर्लफ्रेंड वो एक्स उसकी थी, प्रेजेंट उसकी थी, तुम क्यों मजे ले रहे हो बीच में, है ना, तुम मत बोलो चाटे का, तुम मेरा चीज को यूज मत करो। तो मुनव्वर से चीज बर्दाश्त नहीं हो कि हो हमने तो हाथ उठाया था इसके लिए, इसको अंदर लेने के लिए, घर में लेने के लिए, अभी मुझे कॉल आउट कर रहा है। तो उसके बाद मुनव्वर चढ़ गए अभिषेक पे कि भाई तू तो लायक ही नहीं है, एहसान किया अंकिता ने तेरे पे, हमने एहसान किया। भाई तुमने कोई एहसान नहीं किया, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। जनता चाहती थी उसको वापस लेना, होस्ट चाहते थे उसको वापस लेना, बिग बॉस चाहता था उसको वापस लेना, वो इसलिए वापस आया है। अगर तुम लोगों की बोलने पे वापस बुलाना होता है ना, तो वो तहलका के लिए भी तुमसे वोट करवाते, हाथ खड़े करवाते। तो तुम्हें अगर लग रहा है ना कि तुम्हारे हाथ खड़े करने से अभिषेक आया है, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अभिषेक आया है अपने सपोर्ट से, जो उसको बाहर की जनता ने किया है। तो जी यहाँ पे चुनावर फारूकी अब बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, भाई ये तो लायक ही नहीं था, मेरे से गलती हो गई। तो ये था पूरा जर्नी मुनव्वर फारूकी का। अब हम पढ़ते हैं कमेंट और उनके रिप्लाई देते हैं। वैसे मैक्सिमम हर कमेंट का रिप्लाई मैंने दे ही दिया है, पर फिर भी हम कमेंट पढ़ते हैं। आपको के नीचे इतना कॉन्सीलर लगा के, भाई कंसीलर होता है, पहले तो स्पेलिंग सही है, रखी हो, पहले उसको तो ठीक कर लो बाद में करो। इतना कंसीलर लगाने के पैसे ना मेरे पास हैं, इसलिए मैं लगा पा रही हूँ। काश तुम्हारे पास भी होते, तो तुम यहाँ पे कमेंट करने की बजाय तुम भी या तो खुद कंसीलर लगा रहे होते अगर तुम लड़की हो, अगर लड़का हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लगवा रहे होते। और वीडियो में आपने मुनव्वर के साथ जिसका फोटो लगाया है, आपकी वीडियो के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो अब किसी और की वाइफ है।
ओ हाँ, वो अभी किसी और की वाइफ है तो बिल्कुल ऑब्वियस ना, मुनावर की जो हरकतें हैं ना उसकी वो वाइफ रहेगी नहीं कोई भी, उसको किसी और की वाइफ ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मुनावर को तो टाइम टाइम पे चेंज करने की आदत है ना, कभी अंजलि, कभी नाजिला, कभी आयशा, तो अभी ये तो मुनावर जी के साथ होना ही है, अभी उनकी बीवी तो कोई रहेगी नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अभी लगाना पड़ेगा फोटो यार। I see your shorts. What I understand from your content about other contestant is either you are jealous of Munawar, or you have the same trauma about Munawar अंधभक्त have. मेरा पहला शॉर्ट था, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई एम तो नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मुनावर, बट हाँ अब मैं जरूर इंटरेस्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि ही डोंट डिजर्व टू विन बिग बॉस। वैसे अनुराग के साथ वो लड़की होटल में कौन थी, उस पर आपका वीडियो नहीं आया, पता लगा ना आप भी उत्तराखंड से हैं, मनस्वी भी बेचारी उत्तराखंड से थी, वो आपकी फेवरेट थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मेरा बाबू भैया फेवरेट थी, ना मेरी मनस्वी फेवरेट थी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना इंसान के हिसाब से होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जगह के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि मैं उत्तराखंड से जरूर हूं बट मैं रहती पंजाब में हूं, तो मैं पंजाबन भी हूं, मैं उत्तराखंडी भी हूं, तो किसको सपोर्ट करूंगी, अभी उत्तराखंड वालों को, पंजाब वालों को? नहीं ना, एक सही इंसान को सपोर्ट किया जाएगा। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? उसकी लाइफ है, जो मर्जी करेगी, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है आप कल्ट फैंस का, कि आपको लगता है उनकी लाइफ है, जो मर्जी करे, वो चाहे मर्डर कर दे, वो चाहे धोखे दे दे, वो चाहे झूठ बोले, वो चाहे चीट करे, बट आप लोगों को लगता है उनकी लाइफ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमारी लाइफ है तो हम भी किसी पे भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मुनावर और नाजिला का ब्रेकअप हो चुका था आने से पहले, और आयशा को तो फिर वो नाजिला 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 क्यों करते थे, और आयशा को उसने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी शो में, हाँ कमिटमेंट नहीं दी थी पर उसके साथ रह जरूर रहे थे। बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। शो में उसने कहा कि वो कमिटेड है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको लेकर कोई लव एंगल बनाया जाए। हाँ जी, आपकी मुनावर फारूकी जी तो सलमान खान है कि उनका लव एंगल ही बनाता रहेगा इंसान, है ना, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये लगता है तो। बात रही तुम्हारी मुनावर के नाम पे फेम कमाओ, उसको और उसकी जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को फर्क पड़ता है, इसीलिए आप इतना हेट दे रहे हो, आप लोगों को बहुत 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 घंटा नहीं घंटों फर्क पड़ रहा है आप लोगों को, इसलिए आप बैठ के टक 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 कमेंट कर रहे हैं, और मैं दोबारा आपके कमेंट्स को कॉल आउट कर रही हूँ, लाइक मनारा थी ना, मैं कॉल आउट कर रही हूँ, मनारा घर पे मुनावर को कॉल आउट कर रही है और मैं यहाँ पे बैठ के उनके फैंस को कॉल आउट कर रही हूँ। सो या पॉइंट 1, मुनावर और मनारा जब तक साथ थे वो दोनों शाइन कर रहे थे, जैसे ही मुनावर ने बेबी सिटिंग करनी बंद छोड़ दी, मेकर्स ने मुनावर की पर्सनल लाइफ को खोदने लगे। मुनावर ने एक्सेप्ट तो किया आयशा के बारे में, ईशा की तरफ से झूठ नहीं बोला कि उसका बॉयफ्रेंड, हाँ ये लोग कंपेयर कर रहे हैं ईशा और मुनावर को। तो पहली बात, ईशा एक टाइम पे डबल डेटिंग नहीं कर रही थी, ठीक है, अभिषेक को भी समर्थ का पता था घर के बाहर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको घर के अंदर आके ढोल पिटने की जरूरत नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, उसके एक्स को पता है ना, वो काफी है। तो अभिषेक को समर्थ के बारे में पता था, उसने फर्स्ट जब एंट्री ली थी तभी बोला था कि हाँ आई नो शी इज इन रिलेशनशिप, तो अभिषेक को भी उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के बारे में पता है, और उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड समर्थ को भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता है, तो वो कैसे झूठी हो गए, और उसने एक टाइम पे दो लोगों को वो नहीं करा कि भाई तेरे लिए मैं श्योर नहीं हूं, तेरे को मैं कमिटमेंट नहीं दे रही, आ जाओ सारे। एक लड़की का ब्रेकअप हुआ, वो मूव ऑन करी, और उसने भी झूठ बोला, तो उसको मैं सही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ठीक है, उसने भी गलती करी होगी, बात यहाँ पे मुनावर की गलती की हो रही थी, ईशा की गलती की नहीं। सो दूसरी बात, और हाँ आयशा को एक्सेप्ट करा तो आयशा को एक्सेप्ट करना ही पड़ता ना, क्या बोलता वो कि भाई मैं जानता नहीं इसको, वो जो प्रूफ दिखा के आई है, तो क्या जनता पागल है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता ना, ऑप्शन क्या है, और पहले करा होता तो होता कि भाई किसी को कुछ नहीं पता था, फिर भी इसने सब कुछ सच बताया कि मेरी बंदी थी नाजिला, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ, पर अभी मैं आयशा को डेट कर रहा था बाहर। अगर तब बताया होता, अपने सही सेंसेस में बताया होता तो बात होती, फटे पे तो सब बताएगा ना। अब पकड़ा ही गया चोर तो क्या बोलेगा, हाथ में चोरी का सामान है तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं चोर नहीं हूं, ये तो बस ऐसे में कहीं चढ़ाने जा रहा था, नहीं ना, फटे पे तो सब बोलेंगे ही, तो इसमें कौन सा महान काम किया उसने, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आयशा जो उसके रिश्तों की क्लैरिटी नहीं दी थी, उसी वजह से फंस गया। आयशा को जो उसने रिश्तों की क्लैरिटी नहीं दी थी, भाई नाजिला के साथ उसको रिश्ते की क्लैरिटी नहीं है कि ब्रेकअप हो रखा है या फिर प्यार में हूं मैं, आयशा को उसने रिश्तों की क्लैरिटी नहीं दे रखी थी, तो इसकी क्लैरिटी है किसके साथ, किसके साथ क्लैरिटी है इसकी, किसी के साथ क्लैरिटी नहीं है, तो आपका पॉइंट 2 भी होता है क्रॉस। पॉइंट नंबर 3, नाजिला से ब्रेकअप हुआ था लेकिन शो नहीं करना चाहता था दुनिया को, एक उम्मीद थी शायद नाजिला से फिर से सब ठीक हो जाएगा, और आयशा के आने के 1 घंटे में वो उम्मीद टूट गई और वो आयशा के साथ लग गए चिड़िया उड़ मैना उड़ ये सब करने में, है ना। 1 घंटे की उम्मीद थी, इतनी छोटी उम्मीद थी। पॉइंट नंबर 4, चिंटू जब चाटा खाया था, मुनावर से पूछा था कि मैं केस कर सकता हूँ इस पे, मुनावर ने बोला यस बिल्कुल कर सकता है, वो सिर्फ पूछना उसका आंसर दिया था। उसके बाद मुनावर ने ही समर्थ से सच उगलवाया कि तू जो चाटा था वो हो गया, मुनावर ही अभिषेक के लिए हाथ उठा। क्या बोल रहा है भाई, मुंह से पान निकाल के बात करना।
सुनो, इसके पिछले वीकेंड पे अभिषेक मुनव्वर की बुराई करता पकड़ा गया था। ओहो, अच्छा, पहली बात तो हाँ, उसने चिंटू को सिर्फ एक बार नहीं बोला कि हाँ तू कर सकता है। पहली बात तो आपके दोस्त की को भी कोई केस की बात करेगा ना तो आप हाँ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। या तो आप चुप रहेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो या तो आप चुप रहेंगे, या तो आप बोलेंगे कि भाई, उल्टा आप डिफेंड करेंगे कि भाई छोड़ना, अभी तो कहाँ केस वेस की बात कर रहा है, अभी हम बिग बॉस के हाउस में तो यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा अगर वो आपका अच्छा दोस्त है, ना कि बोलेगा कि हाँ हाँ भाई तू तो केस कर सकता है, तू बाहर से क्या, तो अंदर से ही कर सकता है। ये भी तो मुनव्वर फारूकी के वर्ड्स थे ना, तो बाहर से क्या, तो अंदर से कर सकता है। और रही बात ये लास्ट की कि उसने अभिषेक को चुगली करते हुए देखा तो ये पॉइंट सबसे बेकार पॉइंट है, क्योंकि क्लियरली सुन रहा था, क्लियरली सुनाई दे रहा था कि अभिषेक ने बोला कि आयशा और मनारा की दोस्ती तो नहीं होने देंगे हम। अगर आयशा और मनारा की दोस्ती हो जाएगी तो ये तो फिर से जो है वो सही हो जाएगा। तो उसने मुनव्वर का नाम ही नहीं लिया था, उसने मनारा की मुनव्वर से दोस्ती करवानी चाहिए थी, क्योंकि उनका पहले से बॉन्ड था, पर उसने बोला था कि मनारा और आयशा की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जो अपना आंखों में पट्टी बांध के देखते हो बिग बॉस ने, मुझे लगता है कानों में रुई डाल के भी देखते हो। और लड़कियां खुद उस पर मरती हैं, वो किसी को नहीं पूछता। अब हाँ भाई, लड़कियां मरती हैं तभी तो ये डीएम करते हैं कि चलो म्यूजिक वीडियो करते हैं। कितनी म्यूजिक वीडियो आ चुकी है अभी तक वैसे मुनव्वर फारूकी की, जरा मुझे कमेंट में लिंक भेज देना। मैं भी तो देखो कितनी म्यूजिक वीडियोस कर चुके हैं। वो लड़कियों के पीछे वो नहीं भागते, बस वो टेक्स्ट करते हैं कि भाई मैं म्यूजिक वीडियो करना चाहता हूँ, फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा पास था, ऐसा ऐसा वो था, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, फिर थोड़ी सी शायरी मार देते हैं कि आपके कदमों में गुलाब बिछा दूं, मैं आपका गुलाम बन जाऊं, XYZ। और फिर बेचारी लड़कियां उसके पीछे तो पड़ी जाएंगी, क्योंकि लड़कियां तो इमोशनल फूल्स होती है ना। तो बिल्कुल ये था मेरा वीडियो अबाउट मुनव्वर फारूकी। एंड अगेन आई एम सेइंग कि मैं उसकी हेटर नहीं हूं, पर हाँ मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू कब बना, आयशा के आने तक भी मुझे गलत नहीं लग रहा था वो, कि मुझे लग रहा है कि चल ठीक है, एक बंदे का ब्रेकअप हो गया, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो उसने आयशा के साथ बात करी, फिर उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार दिस इज नॉट वर्किंग, तो आई शुड गो बैक टू नाजिला। वहां तक वो ठीक था, वहां तक बिल्कुल ठीक सोच थी उसकी। बट उसके बाद आयशा के पीछे पीछे जो वो लगा रहा, फिर उसको नाजिला कैसे भूल गई। पहले पास में जो हुआ वो हुआ, अभी वापस से वही घूम के वही करना है क्या उसको। तो उस पॉइंट से आई स्टार्ट हेटिंग हिम, नॉट हेटिंग हिम बट आई स्टार्ट डिसएग्रीइंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है मेरा जो भी मैंने बोला है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये कोई जगत वो नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया तो भाई कोई स्टैंप लगे इस चीज में। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो लोग एग्री करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, वो मुझे अच्छे कमेंट कर दीजिए, और बाकी हेट तो मुझे मिल ही रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ओके गाइज, आई लव यू सो मच, एंड कीप शेयरिंग माय व्लॉग्स, जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और जो मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड सब्सक्राइब, लाइक